नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत और भूगोल से अध्याय 1 है हमारा भारत आकार और स्थिति। इस अध्याय में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम इस प्रश्न बैंक के माध्यम से हल करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, उसके 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से जो भी एक सही है उसका हमें उत्तर बताना है। तो पहला हमें दे रखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। जो भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा निकलती है उसका हमें मान बताना है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा सवाल ऑप्शन सही, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। दूसरा प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दोस्तों, सबको पता है भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा हमारा ब वाला ऑप्शन सही, एशिया। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो विश्व का अ वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 2.4% है। चौथा है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलद पर्वत श्रृंखला है। तो हमारे देश के जो उत्तर में जो पर्वत स्थित है उसका नाम है हिमालय पर्वत। तो ये हो जाएगा हमारा ब वाला ऑप्शन सही, हिमालय। अब देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों, आपको पता होगा, जब से हमारे देश में धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का जो दर्जा था वो खत्म हो गया, और जम्मू कश्मीर को राज्य ना मानते हुए उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और उसके साथ में उसका जो एक और हिस्सा था लद्दाख, उसको भी केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा सवाल ऑप्शन सही, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। छठवां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये हो जाएगा हमारा अ वाला ऑप्शन सही, 8। सातवां है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है? देश का सबसे पूर्वी देशांतर दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा अ वाला ऑप्शन, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आठवां है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, वो हमारे भारत का बिल्कुल पूर्वी राज्य है, और गुजरात जो है वो हमारे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। तो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम स्थानीय समय की अंतर की बात करें तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो दोस्तों, हमारे 8 का हो जाएगा अ वाला ऑप्शन सही, 2 घंटे। अब देखिए, नौवां हमें दे रखा है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है। तो ये हो जाएगा हमारा ब वाला ऑप्शन सही, हिंद महासागर। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हमारे हिंद महासागर। 10वां है, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो दोस्तों, अरब सागर में जो द्वीप स्थित है वो है हमारा लक्षद्वीप। तो ये भी हो जाएगा हमारा ब वाला ऑप्शन सही। अब देखिए, हम नीचे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं और उसका हमें आंसर बताना है। पहला हमें दे रखा है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। तो दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया कहलाता है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि अब सुनामी आई थी उससे खत्म हो गया। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा इंदिरा पॉइंट। तीसरा है, अरब सागर भारत की दिशा में स्थित है? अरब सागर जो है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम। चौथा हमें दे रखा है दोस्तों, भारत के चौथा क्या है, देखिए, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है? तो भारत के जो पूर्व दिशा में जलीय संरचना है, वो जो द्वीप है उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चौथे में हमारा उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पांचवा है, भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ? हमें यहाँ पर बता दें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वीप समूह के साथ। तो भारत की जो तटीय रेखा है वो है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 7,516.6 किलोमीटर। छठवां देखिए, हमें यहाँ पर छठवां दे रखा है, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है? तो पूर्वी देशांतर जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा मिर्ज़ापुर। सातवां है, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग है? तो यहाँ पर है 30 डिग्री। इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। विश्व में महाद्वीपों की संख्या? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो दोस्तों, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं एशिया महाद्वीप, वो विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एशिया। 10वां हमें दे रखा है, पृथ्वी पर महासागर है? तो पृथ्वी पर दोस्तों 5 महासागर है। तो इस रिक्त स्थान में हमारा उत्तर आएगा 5। अब देखिए, हम नीचे चलते हैं। हमें नीचे दे रखा है कुछ यहाँ पर निम्न प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनका हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, हमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है भूमध्य रेखा। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 6 पड़ोसी देश हमारे भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो यह है भारत के दक्षिण पूर्व में। सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य
कितनी दूरी कम हो गई, तो लगभग 7,000 किलोमीटर। उसके बाद पाँचवा प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, पाँचवा दे रखा है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। छठवा है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में इसके चीन, नेपाल और भूटान। सातवां है भारत की द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम, तो भारत की द्वीपीय स्थिति वाले देश श्रीलंका और मालदीव। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, दो देश पड़ोसी देश हैं हमारे। नौवा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और आखिरी हमें दे रखा है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्न प्रश्न में हमें सत्य और असत्य बताना है। पहला है भूमध्य रेखा को विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर चौथा दे रखा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, तो ये दोस्तों असत्य है, क्योंकि वो द्वीपों समूह तट रेखा वाली बात हो रही है, स्थल सीमा का पूछा दिया, हो जाएगा हमारा असत्य। पांचवा है स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सत्य है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये भी सत्य है। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी हमारा दोस्तों सत्य हो जाएगा। उसके बाद में नौवा दे रखा है हमें, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो ये भी सत्य है। और ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका सत्य ही उत्तर है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित की जोड़ियाँ बनाइए। हमें यहाँ पर खंड और खंड भाव को मिलाना है, तो हम देखिए इसको मिलाते हैं। पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है दोस्तों, भारत के पश्चिम का पड़ोसी देश है, तो ये मिल जाएगा हमारा 10 है। उसके बाद भारत, भारत क्या है, दो जो क्षेत्रफल है उसका विश्व का 2.4%, तो ये मिल जाएगा हमारा अ से। राजस्थान, देखिए राजस्थान क्या है, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, तो ये मिलेगा हमारा र से। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ है इन दोनों की राजधानी, तो ये मिल जाएगा ब से। और आखिरी जो बच रहा है कर्क रेखा, वो जलवायु विभाजन में कम आती है, तो ये मिल जाएगा स से। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस अध्याय के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, उन सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।